everyone, I am Pragati Srivastav and you all are welcome back to my YouTube channel. So जैसा कि आपको पता है अभी हमने क्लास 6 हिस्ट्री एनसीईआरटी की बुक स्टार्ट करी है जिसका हमने चैप्टर 1 व्हाट वेयर हाउ एंड व्हेन ये स्टार्ट करा था। इसके पार्ट 1 में इस चैप्टर के पार्ट 1 में नेम्स ऑफ द लैंड तक हमने टॉपिक कवर करे हुए थे। सो अब जो रिमेनिंग टॉपिक्स हैं हमारे इनको हम आज इस वीडियो लेक्चर में कवर करने वाले हैं। सो अगर आपने पार्ट 1 अभी तक नहीं देखा है तो प्लीज़ चैनल पर जाइए और पार्ट 1 देखिए। जब तक आप पार्ट 1 नहीं देखेंगे तब तक आपको पार्ट 2 समझ में बिल्कुल भी नहीं आएगा। पार्ट 1 में मैंने बहुत डीपली एक एक वर्ड एक एक लाइन को एक्सप्लेन करा हुआ है, एक एक टॉपिक को, जिससे आपको उसको समझने में बहुत हेल्प मिलेगी। ठीक है, तो अगर आपने पार्ट 1 नहीं देखा है तो प्लीज़ जाके पहले पार्ट 1 देखिए, और अगर आप डायरेक्टली आके पार्ट 2 देख रहे हैं तो इट्स जस्ट अ वेस्टेज ऑफ टाइम। ओके देन लेट्स बिगिन। आज का हमारा टॉपिक है फाइंडिंग आउट अबाउट द पास्ट। अब देखो पार्ट 1 में हमने यही पढ़ा था। देखो तभी तो मैं कह रही हूँ पार्ट 1 जाके पहले देखिए ताकि हम पार्ट 1 को पार्ट 2 से कुछ टॉपिक्स को रिलेट कर पाएँ। ठीक है, क्योंकि हमें कुछ टॉपिक्स को पार्ट 1 से रिलेट करना है। अब हमने पार्ट 1 में ये पढ़ा था कि हम पास्ट के बारे में क्या जान सकते हैं। हम पास्ट के बारे में ये जान सकते हैं कि उस टाइम पे लोग क्या पहनते थे, क्या खाते थे, कैसे रहते थे, कहाँ रहते थे, कौन से गेम वो खेला करते थे, कौन से खेल खेला करते थे, कौन से नाटक देखा करते थे, कौन सी कहानियाँ सुना करते थे, और एक जगह से दूसरी जगह कैसे जाया करते थे। तो आज हम इस पार्ट 2 में देखेंगे फाइंडिंग आउट अबाउट द पास्ट मीन्स हम पास्ट के बारे में कैसे जान सकते हैं। हमें ये तो पता है कि हम पास्ट के बारे में क्या क्या जान सकते हैं, बट हम पास्ट के बारे में जान कैसे सकते हैं। ऐसे बहुत से तरीके हैं जिससे आप पास्ट के बारे में जान सकते हैं। 1 इज़ टू सर्च फॉर एंड रीड बुक्स दैट वर रिटन लॉन्ग अगो। हम कैसे, एक तो मेथड ये होता है कि हम खोज कर सकते हैं और जो बुक्स होती हैं बुक्स रीड कर सकते हैं। हिस्टोरिकल बुक्स होती हैं, देखी होंगी आप सभी ने, सुना होगा। हिस्टोरिकल बुक्स रीड करके मतलब उसमें ऐतिहासिक बुक्स होती हैं जिसमें कि पास्ट के बारे में लिखा होता है। ठीक है, तो उन बुक्स को रीड करके भी हम जान सकते हैं कि अच्छा इस टाइम पे ये राजा हुआ करते थे, इनकी डेथ अब हुई थी, इनका जन्म तब हुआ था, और जो भी कुछ इन्फॉर्मेशन होती है। दीज आर कॉल्ड मैन्यूस्क्रिप्ट्स। उन्हें क्या बोलते, उन्हें हम बोलते हैं मैन्यूस्क्रिप्ट्स। मैन्यू मीन्स क्या होता है, देखो मैन्यू एक लैटिन वर्ड होता है जिसका मीन्स होता है हैंड। मैन्यू का मीन्स क्या होता है, हैंड। हैंड्स। मैन्यूस्क्रिप्ट को अगर हिंदी में बोलें तो मैन्यूस्क्रिप्ट का हिंदी में अर्थ होता है हस्तलिपि। ठीक है, हस्तलिपि मतलब हाथ से लिखा हुआ। तो बेसिकली हम मैन्यूस्क्रिप्ट को बोल सकते हैं कि हाथ से लिखा हुआ। दीज वर यूजुअली रिटन ऑन पाम लीफ। ये किस पे लिखा होते थे उस टाइम पे, जैसे आज तो हम पेन पेपर पेंसिल मीन्स यूज़ करते हैं, पेजेस यूज़ करते हैं, बट उस टाइम पे पेजेस नहीं होते थे इतने, तो किसका यूज़ करते थे उस टाइम पे, पाम लीफ मतलब ताड़ का पत्ता। ठीक है, पाम मीन्स होता है ताड़, ताड़ का पत्ता, उस पर लिखा होता था। और एक बार्क, बार्क जैसे आप जानते हैं ना पेड़ का जो तना होता है। ठीक है, पेड़ के तने को हम क्या बोलते हैं, बर्च। ठीक है, जो कि मोस्टली कहाँ पे ग्रो होते थे, हिमालयाज़ में, पहाड़ियों में ग्रो होते थे, और उस पर भी हम लिखा करते थे पहले। ठीक है, जितनी भी इंफॉर्मेशन होती थी उस टाइम पे उन पे लिखी होती थी। अब आप यहाँ देखिए, आपको एक नॉलेज बॉक्स दिया हुआ है। अ पेज फ्रॉम अ लीफ मैन्यूस्क्रिप्ट। द मैन्यूस्क्रिप्ट वॉज रिटन अबाउट 1000 years ago. द पाम लीव्स वर कट इंटू पेजेस एंड टाइड टुगेदर टू मेक बुक्स। देखिए मैन्यूस्क्रिप्ट 1000 years ago मतलब हज़ारों साल पहले होती थी। ठीक है, हज़ारों साल पहले लिखी जाती थी। अब तो लिखी नहीं जाती ना, क्योंकि अब तो पेजेस हैं। ठीक है, तो क्या होता है, पाम लीव्स को कट करते थे पेजेस में और उनको एक साथ टाइट करते थे, मतलब एक साथ बांधते थे उनको एज अ बुक बनाने के लिए। ठीक है, मतलब लीव्स को कलेक्ट करके एक साथ बांधते थे उन्हें ताकि वो बुक्स का फॉर्म ले सके, मतलब बुक्स बन सकें। ओवर द ईयर्स मैनी मैन्यूस्क्रिप्ट्स वर ईटन अवे इन बाय इंसेक्ट्स, सम वर डिस्ट्रॉयड बट मैनी हैव सर्वाइव। ठीक है, अब टाइम बीतता गया, बहुत सालों बाद क्या हुआ, जो मैन्यूस्क्रिप्ट्स थी उन्हें कीड़े खा गए। पत्तियाँ ही तो थी वो, और क्या था। ठीक है, कीड़े खा गए या फिर कुछ डिस्ट्रॉय हो गई, मान लो कहीं पे बाढ़ आ गई, कहीं पे सुनामी आ गई, या कुछ अर्थक्वेक हो गया, किसी वजह से कुछ मिस हो गई। मैनी हैव सर्वाइव्ड ऑफन प्रिजर्व्ड इन टेम्पल्स एंड मोनेस्टरीज। बहुत सी मतलब जो बहुत सी मैन्यूस्क्रिप्ट्स तो ख़राब हो गई, बट बहुत सी सर्वाइव करने लगी, मतलब लंबे टाइम तक रखी रही।
उनको कहाँ रखा जाता था? टेम्पल्स में और मोनेस्ट्रीज़ में। टेम्पल्स मीन्स मंदिर और मोनेस्ट्रीज़ मीन्स होता है मठ, ठीक है। जो मठ और आश्रम होते हैं उन्होंने बोलते हैं मोनेस्ट्रीज़, ठीक है। उन्हें सुरक्षित मंदिरों में और मठों में रखा जाता था। इन बुक्स में क्या होता था? मोस्टली मतलब कौन से सब्जेक्ट्स की बुक होती थी, ठीक है। रिलीजियस बिलीफ्स होते थे, जैसे धार्मिक पुस्तकें होती थी। कुछ ऐसी बुक होती थी जिसमें दवाइयों के बारे में लिखा होता था, साइंस के बारे में लिखा होता था और राजाओं की जीवन शैली के बारे में लिखा होता था। और अदर हम क्या बोल सकते हैं, अदर बुक्स कौन कौन सी होती थी कि उस टाइम पे कौन सी पोएम होती थी, कौन कौन से नाटक होते थे और बहुत सी ऐसी चीज़ें जिनसे कि हमें कुछ नॉलेज मिले, ठीक है। उस टाइम पे वो जो मैन्यूस्क्रिप्ट्स होती थी वो कौन सी लैंग्वेज में लिखी होती थी? बेसिकली 3 लैंग्वेज में। नंबर 1 संस्कृत, संस्कृत में लिखी होती थी मैन्यूस्क्रिप्ट्स, या फिर प्राकृत लैंग्वेज में, या फिर तमिल लैंग्वेज में, ठीक है। अब संस्कृत तो आप सभी को पता ही है। और प्राकृत लैंग्वेज कौन सी होती है? प्राकृत लैंग्वेज यूज्ड बाय ऑर्डिनरी पीपल, जो लैंग्वेज ऑर्डिनरी पीपल मतलब वहाँ के जो सामान्य लोग यूज़ करते थे उसे क्या बोलते हैं? प्राकृत लैंग्वेज, ठीक है। और तमिल लैंग्वेज में। अब ये तो हमने पढ़ा था मैन्यूस्क्रिप्ट्स के बारे में। मैन्यूस्क्रिप्ट में एक बार मैं आपको फिर से बता दूं, मैन्यूस्क्रिप्ट में यही था कि जो भी कुछ हैंड से लिखा होता था वो क्या होता है? मैन्यूस्क्रिप्ट, ठीक है। और नेक्स्ट है इंस्क्रिप्शंस। इंस्क्रिप्शन क्या होता है? इंस्क्रिप्शंस जैसे मैन्यूस्क्रिप्ट में तो ये था ना कि हैंड से लिखा हुआ है, इंस्क्रिप्शन में भी हैंड से ही लिखा होता था बट हार्ड सरफेस पे, ठीक है। जैसे स्टोन या मेटल पे किसी हार्ड सरफेस पे लिखा होता है उसे क्या बोलते हैं? इंस्क्रिप्शंस। अब आपने इंस्क्रिप्शन बहुत जगह देखे होंगे, जैसे आपके हिस्टोरिकल प्लेसेस पे घूमने जाते हैं लाइक ताजमहल, कुतुब मीनार, इंडिया गेट। आप यहाँ जाते हैं तो आपने देखा होगा कि वहाँ पे ना इंस्क्राइब्ड होता है, ठीक है, मतलब लिखा हुआ होता है हार्ड सरफेस पे। या फिर मंदिरों में भी आपने देखा होगा पत्थर पे लिखा होता है, ठीक है। तो वहाँ पे क्या लिखा होता था? जैसे कुछ राजा होते थे, जो किंग्स होते थे, वो ऑर्डर देते थे कि मतलब ये दीवार में लिखवा दो या चुनवा दो, मीन्स जैसे गड़वा के लिखवा देते ना, इंस्क्राइब करवा दो। तो उससे क्या होता है कि जो वहाँ के जो लोग हैं, जो उनकी जनता है, वो इन सबको पढ़े और उनके आदेशों का पालन करे। मोस्टली राजा मतलब जो राजा रानियाँ वो क्या करते थे, मतलब उन्होंने जितना भी कुछ कराया अपने शासनकाल में, ठीक है, उन सब की पूरी डिटेल उसमें लिखवाते थे कि उन्होंने ये वाले राज्य इसमें जीते, या ये लड़ाई लड़ी उस राजा से जीत गए, या उन्होंने जो भी कुछ करे, मतलब जितने भी कुछ पावरफुल वो थे, जो भी कुछ इन्फॉर्मेशन उन्हें देनी होती थी, ताकि उनकी जो आगे आने वाली जो पीढ़ी है उसको पता चले कि अच्छा पहले ये सब हुआ था और हमारे पूर्वजों ने ये सब किया था, ठीक है। तो उन सब के रिकॉर्ड्स होते थे वो। अब देखिए, कैन यू थिंक ऑफ द एडवांटेजेस ऑफ रिटन ऑन अ हार्ड सरफेस एंड व्हाट कुड हैव बीन डिफ़िकल्टीज। अच्छा आप लोग मुझे बताइए, आपको लगता है कि हार्ड सरफेस पे लिखने के कोई फ़ायदे हैं? बताइए। ऑब्वियसली फ़ायदा है। अब देखो मैन्यूस्क्रिप्ट में क्या लॉस था हमारा, मतलब डिसएडवांटेज ये था कि कीड़े खा जाते थे या फिर बहुत जल्दी डिस्ट्रॉय हो जाती थी, है ना। बट इंस्क्रिप्शंस में तो ऐसा नहीं है, ना ही तो उन्हें कीड़े खा सकते हैं, ना ही वो इजीली डिस्ट्रॉय हो सकती है, ठीक है। एंड व्हाट कुड हैव बीन द डिफ़िकल्टीज़, और डिफ़िकल्टीज़ क्या होती हैं? अब देखो, अगर हम नॉर्मली लिख रहे हैं तो हम नॉर्मली इजीली लिख लेंगे बिना किसी मतलब परेशानी के। लेकिन अगर हम वही चीज़ अगर हम किसी हार्ड सरफेस पर लिखनी है, जैसे मेटल या स्टोन पर, तो हमें डिफ़िकल्टी आएगी लिखने में, ऑब्वियसली है, ठीक है। देयर वर मैनी अदर थिंग्स डैट वर मेड एंड यूज्ड इन द पास्ट। ऐसी बहुत सी चीज़ें हैं जो कि पास्ट में यूज़ करी जाती थी। दोज हु स्टडी दीज ऑब्जेक्ट्स आर कॉल्ड आर्कियोलॉजिस्ट। और जो इन सब चीज़ों की स्टडी करता है उसे क्या बोलते हैं? आर्कियोलॉजिस्ट बोलते हैं, ठीक है। दे स्टडी द रिमेन्स ऑफ बिल्डिंग्स मेड ऑफ स्टोन एंड ब्रिक, पेंटिंग्स एंड स्कल्पचर। अब आर्कियोलॉजिस्ट क्या होते हैं? आर्कियोलॉजिस्ट मैंने आपको बताया ना, जो पास्ट की स्टडी करते हैं उन्हें क्या बोलते हैं? आर्कियोलॉजिस्ट। अब आर्कियोलॉजिस्ट क्या करते हैं? जैसे बिल्डिंग्स वगैरह हो गई, उनके स्टोन पे अगर कुछ लिखा है या कुछ भी, तो उन सबको स्टडी करते हैं। पेंटिंग्स वगैरह ऐसी देखते हैं, वो ढूंढते हैं, या कुछ भी जैसे खुदाई करते हैं, पहाड़ों में जाते हैं, मतलब उनका तो एकदम से हम बोल सकते हैं पूरा टूर ही रहता है। उनका मेन मोटिव यही होता है ना कि हम पास्ट के बारे में कैसे भी कुछ करके पता लगाएं। कौन से वेपन्स उस टाइम पे लोग यूज़ करते थे, कौन से पोर्ट्स यूज़ करते थे, कौन से कॉइन्स होते थे पास्ट में। अब जो सिंपल कॉइन है वैसे कॉइन तो तब नहीं होते थे, आपको तो पता है करेंसी में चेंज आते हैं, ठीक है। तो उस टाइम पे कौन सी करेंसी होती थी, कौन से शासन काल में कौन सी करेंसी होती थी, कौन राजा होते थे तब कौन सी करेंसी हम यूज़ करते थे, इन सब के बारे में जो पता करते हैं।
और ऐसे कौन से ऑब्जेक्ट होते हैं मतलब जो बेक्ड होते हैं, जो मेटल से बने होते हैं, कुछ बोन से बने होते हैं, ठीक है। जो ऑब्जेक्ट्स हार्ड होते हैं, ठीक है, जो कि स्टोन या मेटल से बने होते हैं, जो हार्ड होते हैं, आपको पता है वो तो इम्पेरिशेबल होते हैं। इम्पेरिशेबल वो होते हैं जो जल्दी से नष्ट ना हो, जो जल्दी से ख़राब ना हो। और पेरिशेबल सब्सटेंसेस वो होते हैं ऐसे सब्सटेंसेस जो जल्दी से ख़राब हो जाते हैं, ठीक है। अगर कोई चीज़ हार्ड है मतलब तो क्या जल्दी से ख़राब हो सकती है? नहीं हो सकती ना, वो लंबे टाइम तक सर्वाइव करेगी, ठीक है। अब देखिए यहाँ एक आपको फैक्ट दिया हुआ है, एन ओल्ड इंस्क्रिप्शन, दिस इंस्क्रिप्शन डेट्स टू अबाउट 2250 years ago and was found in Kandhar, present day अफगानिस्तान। अभी ओल्ड इंस्क्रिप्शन, आपको ये पिक्चर दिख रही है, ये कहाँ पाई गई है? कंधार में। कितने साल पुरानी है? 2250 साल पुरानी है, ठीक है। कहाँ पाई गई है? ये कंधार में, और जो प्रेजेंट में कंधार कहाँ पे पड़ता है? अफगानिस्तान में। इट वॉज इंस्क्राइब्ड ऑन द ऑर्डर्स ऑफ अ रूलर नेम्ड अशोका। अब देखो मैंने बताया था ना, जो रूलर्स होते हैं वो मतलब ऑर्डर देते हैं, तो इसके जो इस इंस्क्रिप्शन को बनाने का ऑर्डर किसने दिया था? अशोका ने दिया था। यू विल रीड अबाउट हिम इन चैप्टर 8। हमारे जो चैप्टर 8 पे हम अशोका के बारे में पढ़ेंगे, पूरा एक चैप्टर है, उसमें आपको पता चलेगा कि एक्चुअल में अशोका कौन थे। When we write anything, we use a script. Script consists of letters or signs. When we read what is written or speak, we use a language. This inscription was inscribed in 2 different scripts and languages. ठीक है, स्क्रिप्ट में क्या होता है? लेटर्स होते हैं, साइंस होते हैं। जब हम इन्हें पढ़ते हैं या कुछ बोलते हैं तो हम लैंग्वेज यूज़ करते हैं ऑब्वियसली, बट इन इंस्क्रिप्शन में 2 स्क्रिप्ट यूज़ होती हैं। नंबर 1 पे है ग्रीक, मतलब स्टार्टिंग में टॉप पर तो ग्रीक लैंग्वेज का यूज़ हुआ है यहाँ पे, और बिलो में हुआ अरामिक का, विच वर यूज्ड इन दिस एरिया। उस टाइम पे उस एरिया में जो लैंग्वेज यूज़ करी जाती थी उसका यूज़ किया हुआ है। अब आर्कियोलॉजिस्ट की यहाँ बात करते हैं। आर्कियोलॉजिस्ट ऑल्सो लुक फॉर बोन्स ऑफ एनिमल्स, बर्ड्स एंड फिश। आर्कियोलॉजिस्ट क्या करते थे? मतलब जैसे बर्ड्स की बोन्स हो गई, एनिमल्स की बोन्स हो गई, उन सबको देखते थे और पता लगाते थे कि उस टाइम पे एक्चुअल में लोग खाते क्या थे, ठीक है। और प्लांट्स सर्वाइव कैसे करते थे, कौन से ग्रेन होते थे उस टाइम पे, कौन कौन से प्लांट्स होते थे, और लोग कैसे फूड्स को कलेक्ट करते थे। डू यू थिंक क्लॉथ इज़ फाउंड फ्रिक्वेंटली बाय आर्कियोलॉजिस्ट? आपको पता है क्या अभी आर्कियोलॉजिस्ट ने कपड़ों की मतलब क्लॉथ फाउंड करे कि उस टाइम पे लोग कैसे कपड़े पहनते थे। अभी तो हमने पढ़ा देखो आर्कियोलॉजिस्ट के बारे में, अब हम पढ़ेंगे हिस्टोरियंस के बारे में। हिस्टोरियंस कौन होते हैं? हिस्टोरियंस, that is scholars who study the past, often use the word source to refer to the information found from manuscripts, inscriptions and archaeology. Historians वो विद्वान होते हैं जो कि स्टडी करते हैं हमारे पास्ट को। अब देखो आर्कियोलॉजिस्ट का काम तो क्या होता है? सोर्स को इकट्ठा करना। और हिस्टोरियंस का काम क्या होता है? जो सोर्स इकट्ठा किया है आर्कियोलॉजिस्ट ने उन्हें स्टडी करना और उनसे एक्चुअल आउटपुट निकालना, ठीक है। आर्कियोलॉजिस्ट ने तो क्लूज फाइंड करके दे दिया कि देखो ये हमने सोर्स फाउंड करे हैं, ये ऐसे ऐसे हैं। हिस्टोरियंस उनकी स्टडी करेंगे और फिर बताएंगे कि एक्चुअल में ये चीज़ ये है, इसका इस टाइम पे यूज़ होता था और उस टाइम पे लोग कैसे होते थे, ठीक है। वन सोर्सेज आर फाउंड, एक बार अगर सोर्सेज कोई भी सोर्स फाउंड मतलब मिल जाता, उन्हें कोई भी क्लू मिल जाता तो उनके लिए बहुत एडवेंचरस हो जाता है। क्यों? क्योंकि वो छोटा छोटा करके मतलब एक क्लू से दूसरे क्लू से, एक तीसरे से चौथे से, मतलब ऐसे करके वो पूरी इन्फॉर्मेशन कलेक्ट कर लेते थे, ठीक है। तो हिस्टोरियंस और आर्कियोलॉजिस्ट को हम क्या बोलते हैं? डिटेक्टिव, जासूस, जो कि क्लू से ही पूरे पास्ट की जानकारी ले लेते थे। ओके, सो नेक्स्ट टॉपिक है वन पास्ट और मैनी। अच्छा, अब देखिए यहाँ पे बात करिए वन पास्ट मतलब एक पास्ट या फिर बहुत सारे पास्ट। इसमें बताया डिड यू नोटिस द टाइटल ऑफ दिस बुक अवर पास्ट। आपने अपनी बुक का टाइटल देखा है? क्या है टाइटल? टाइटल क्या है? अवर पास्ट। एस लगा हुआ है, मतलब अब आप देखो ना पास्ट है ये तो मतलब ये तो प्लूरल हो गया। पास्ट होता तो सिंगुलर होता, बट ये क्या है? प्लूरल, ठीक है। तो आपकी अटेंशन यहाँ ड्रॉ करते हैं, मतलब आपका ध्यान यहाँ लाते हैं। हम मतलब यहाँ एक ही इंसान के पास्ट के बारे में बात नहीं कर रहे, ठीक है। यहाँ पे हम ओनली राजा रानी के पास्ट के बारे में बात नहीं कर रहे हैं। हम यहाँ डिफरेंट ग्रुप्स ऑफ पीपल, जैसे कि लाइफ ऑफ हर्डर्स एंड फार्मर्स वर डिफरेंट फ्रॉम दोज ऑफ किंग्स एंड क्वींस। अब देखो उस टाइम पे जो किसान होते थे, जो चरवाहे होते थे,
उनकी जीवन शैली, उनका रहन सहन राजा रानियों से बहुत अलग होता था। ठीक है, उस टाइम पे जो व्यापारी होते थे, जो ट्रेडर्स होते थे, जो मर्चेंट्स होते थे, जो भी क्राफ्ट पर्सन होते थे उस टाइम पे अलग होते थे। उनका तो ऑब्वियसली सबका रहन सहन अलग होता है। ठीक है, तो हम यहाँ सिर्फ राजा रानी के पास्ट के बारे में ही बात नहीं कर रहे हैं, हम हर एक डिफरेंट ग्रुप्स ऑफ पीपल, हम एक ग्रुप लेकर चल रहे हैं कि अच्छा इस ग्रुप के पीपल ऐसे थे, इसके ऐसे थे, इसके ऐसे थे, इसके ऐसे थे। ठीक है, अब आपको पता है जैसे आज की हम बात करें तो हम बहुत सारे ऐसे पीपल्स हैं जो मतलब हम हर तरह के कस्टम फॉलो करते, सबके अलग अलग कस्टम होते, सबके अलग अलग रिलीजन होते हैं। ठीक है, अपने अपने रीति रिवाज के अकॉर्डिंग सभी उन्हें फॉलो करते हैं। फॉर एग्जाम्पल देखिए, यहाँ एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल दिया हुआ है, जो अंडमान आइलैंड है वहाँ पे अब भी लोग क्या करते हैं, आज भी बहुत से लोग वहाँ खुद हंटिंग करते हैं, फिशिंग करते हैं और खुद जंगलों में जाके अपना खाना ढूंढते हैं। बट अब क्या हो रहा है, आप सिटीज़ में हम देख लेते हैं कि हम क्या करते हैं, हम मोस्टली फूड पर ही डिपेंड रहते हैं कि हाँ फूड की सप्लाई हमारे पास खुद हो जाएगी, मतलब ना ही हमें कहीं हंटिंग करने जाना है, ना ही हमें कहीं जंगल से खाना ढूंढने जाना है ना। हमारे पास तो हमें पता है कि हाँ फूड अवेलेबल है तो हम इजीली मंगा सकते हैं। ऐसा तो नहीं है ना कि हमें कुछ वर्क करना पड़ रहा है कि हमें जंगलों में भाग रहे हैं, दौड़ रहे हैं या फिर शिकार कर रहे हैं, किसी का फिशिंग कर रहे हैं तो हमें खाना लेना, ऐसा तो नहीं है। तो सबका क्या होता है, अलग अलग पास्ट होता है। ठीक है, Beside, there is another kind of difference. We know a great deal about kings and the battles they fought because they kept records of their victories. और देखिए अनदर काइंड का डिफरेंस ये होता है, एक दूसरा डिफरेंस ये होता है कि उस टाइम पे राजा क्या करते थे, मोस्टली इसलिए भी लड़ते थे ताकि वो रिकॉर्ड कर सके कि हमने कितनी मतलब कितने युद्ध जीते हैं। ठीक है, हम कितनी बार जीते। ऑर्डिनरी पीपल क्या करते थे, वो तो इतना रिकॉर्ड नहीं रख पाते थे ना, जैसे फार्मर्स वगैरह हो गए, क्या रिकॉर्ड रखते थे कि हाँ हमने इतनी खेती करी थी, इतनी खेती करी थी, या फिर गैदर्स करते थे कि अच्छा हमने इतना खाना इस टाइम इकट्ठा करा था, इतना इतना खाना इस टाइम इकट्ठा करा था, तो नहीं होता ना। तो वही तो इसमें यही तो बता रहे हैं कि सबके अलग अलग पास्ट होते थे, जिसलिए हमने हर इंसान को डिफरेंट ग्रुप्स में डिवाइड कर रखा था। ठीक है, नेक्स्ट है व्हाट डू डेट्स मीन। अब डेट का मीन्स क्या होता है, यहाँ पे बेसिकली यही बताकर मैं आपको इसको शॉर्ट में बता देती हूँ। 2000 ईयर, जो 2000 ईयर है उसको हमने एक मतलब वो माना हुआ है, एक बेसिकली एक ईयर माना हुआ जो जीसस क्रिस्ट कौन थे, जो फाउंडर ऑफ क्रिश्चियनिटी। ठीक है, जो क्रिश्चियन धर्म के, ईसाई धर्म के जो फाउंडर थे वो कौन है, जीसस क्रिस्ट। ठीक है, तो उनके बर्थ डेट हमने मानी हुई 2000। उनकी बर्थ डेट से पहले मीन्स 2000 से पहले जो भी ईयर थे, जो भी था उसमें हम यूज़ करते थे BC मीन्स बिफोर क्रिस्ट, और उनके बाद के जो भी होते हैं उसमें हम क्या यूज़ करते हैं, एनो डोमिनी AD। ठीक है, मतलब 2000 क्या था, उनकी डेट ऑफ बर्थ थी, मतलब हमने एक्चुअल मान के चली है कि 2000 में डेट ऑफ बर्थ है, तो उसके पहले के 2000 से पहले के जितने भी उसमें हम क्या यूज़ करेंगे, BC, और 2000 के बाद के कितने भी होंगे जैसे AD। अब आप देखो जैसे 2022 अभी स्टिल रनिंग है, 2022 चल रहा है, तो हम इसको बोल सकते हैं AD 2022 बिकॉज ये 2000 के बाद है। ठीक है, सो और इसमें नेक्स्ट टॉपिक देखिए, ये दिया हुआ है लेटेस्ट विद डेट्स, ये भी बहुत नॉलेजेबल है आपके लिए। इसमें BC का मीन्स क्या होता है, बिफोर क्रिस्ट, और AD का मीन्स होता है एनो डोमिनी। अब CE क्या होता है, कॉमन एरा। CE का हम मोस्ट अब इंस्टीड यूज़ करते हैं, मतलब AD के स्थान पर हम CE का यूज़ करते हैं, और BC के प्लेस पर हम BCE मतलब बिफोर कॉमन एरा का यूज़ करते हैं। ठीक है, तो इस चैप्टर में सिर्फ यही था। इस चैप्टर की अगर मैं एक बार शॉर्ट समरी बता दूं, पूरे चैप्टर की यही था कि हमने पास्ट के बारे में हम क्या जान सकते हैं, कैसे जान सकते हैं। हमने पास्ट के बारे में बहुत कुछ जाना, और कैसे जाना ये सब भी हमने इस चैप्टर में कवर कर लिया है। ठीक है, आशा करती हूँ आपको ये वीडियो लेक्चर बहुत पसंद आया होगा। अगर आपको पसंद आया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। अगर आपको कोई डाउट है तो आप फ्रीली कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच।